जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करते हैं एक और आनंद से भरे इस समय के लिए, प्रभु की उपस्थिति के लिए, परमेश्वर की सोच के लिए, जो हमारे जीवन के लिए हमारे सोचने से कहीं आगे परमेश्वर हमेशा सोचता है। हम कुछ घटनाओं के घटने के बाद किस तरह परमेश्वर से रिएक्ट करेंगे, क्या हम अपनी गलतियों को मान लेंगे, तौबा करेंगे, प्रभु के पास लौट आएंगे, ये भी सब प्रभु जानता है। इसी तरह रूत के बारे में प्रभु जानता था। वो तो परमेश्वर को जानने वाली भी नहीं थी, लेकिन एक ऐसे परिवार के संपर्क में आई जिसके द्वारा उसने इस्राएल के परमेश्वर के बारे में जाना। उस परिवार से उसका रिश्ता कैसे हुआ ये हमें नहीं मालूम, लेकिन उस परिवार के साथ जुड़ने के बाद उसका जो हृदय इस्राएल के परमेश्वर के हृदय के अनुसार बन गया, ये बात बड़ी काबिले तारीफ है। मैं सोचता हूं दाऊद को जो हृदय मिला परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलने वाला, उस हृदय के जो गुणों की शुरुआत है वो रूत से शुरू होती है। रूत से मैं डेफिनेटली और बड़े जोश के साथ, हियाव के साथ, समझदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि जो बात रूत में है वही बात हमें दाऊद में देखने मिलती है। वही कमिटमेंट उसमें देखने मिलता है इज़राइल के परमेश्वर के प्रति, और सेवा का जो वो इस देश में एक सर्टिफिकेट लेके आई है। और वो क्या है? अपनी सास की सेवा का सर्टिफिकेट। सारे इस्राएल में ये बात फैल गई और लोग इस बात से बड़े प्रभावित हुए, इंप्रेस हुए कि पति के मरने के बाद इसने कैसे अपनी सास की सेवा की। आज के जमाने में ये बात बेवजन लगती है, ये बेकार सी लगती है। शादी के बाद ही अपने सास ससुर से अलग रहने का एक चलन खासकर पढ़े लिखों में भी सबसे ज्यादा हो चुका है। लोग माता पिता का बोझ नहीं उठाना चाहते, उनके साथ नहीं रहना चाहते, उनका खाना नहीं बनाना चाहते, उनकी देखभाल नहीं करना चाहते। हाँ, अगर वो जब तक खूब पैसा देते हैं तो ठीक है, वरना तो बिल्कुल अलग कर दिए जाएं। आज हम ऐसे जमाने में पहुंच चुके हैं। फिर भी अपवाद जरूर अस्तित्व में है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, बेटे भी हैं, बहुएं भी हैं, जो अपने सास ससुर माता पिता का उसी तरह से सेवा करती हैं जैसा कि हम आशा करते हैं करना चाहिए। रूथ एक ऐसा ही आदर्श है जिसके नाम से नए जोड़ों को आशीर्वाद दिया जाता था। याद करिए, रूथ के आदर्श का आशीर्वाद नई दुल्हन को दिया जाता है। रेचल और लिया के नाम से भी आशीर्वाद दिया जाता है। तो उनके समान फले फूले, रूथ के समान घर बनाने वाली बने। कहां एक अन्य जाति स्त्री, मोआब देश की रहने वाली, जिसको इस्राएल में एक तरह से कहें पवित्र मंदिर में भी घुसने की पीढ़ियों तक के लिए इजाजत नहीं है। और कोई ईश्वर का खोजी हो तो वो अपने श्रापों को रौंद कर, नष्ट करके, उनसे बाहर आकर पीढ़ियों के श्रापों को तोड़कर बाहर आ सकता है और ईश्वर से ऐसी आशीषें पा सकता है कि दुनिया के लिए एक आदर्श बन जाए, एक मिसाल बन जाए। रूत के लिए मैं बहुत हमेशा इज्जत से और सम्मान करता हूं। मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए रूत एक बहुत बड़ी प्रेरणा है और बहुत सारी बातों में मैं उसमें अपने बैकग्राउंड का भी एक विंडो देखता हूं कि किस तरह से, कैसी परिस्थिति से वो निकल करके आई और उसके समान परिस्थितियों से मैं भी प्रभु के पीछे आ सका। खैर, आज हम बात कर रहे हैं उसके इस कैरेक्टर पर कि वो एक सर्टिफिकेट लेकर आई है। शायद उसको पता भी नहीं होगा,
लेकिन इसराइल में इस बात की चर्चा बड़ी जोरों पर है, और ये बात बोआज के कान में पहुंचती है जब वो बोआज के खेत में फसल कटने के बाद जो गिने चुने वो रह जाते थे, पुलियां पुलियां तो फूल नहीं, लेकिन कुछ पौधे छोड़ दिए जाते थे जो गरीब लोगों के लिए उनके होते थे। तो ये वहां उनके पीछे पीछे जो छूटे हुए बालें हैं उनको इकट्ठा करती है, और फिर बोआज उसके बारे में जब आता है तो इंक्वायरी करता है, तो उसको जो बताया जाता है तो बड़े विस्तार से, ये बड़ी अच्छी बात है। कुछ लोग किसी का भी बारे में ठीक से पूरी बात नहीं बताते हैं। आधी अधूरी जानकारी से इंसान एक राय बना लेते हैं, वो बड़ी खतरनाक होती है। ये अच्छी बात थी कि रूत के बारे में बोअज को विस्तार से बताए पूरी जानकारी। अब वो एक सही राय बनाता है, सही राय बना सकता है इंसान कि मुझे तेरे बारे में विस्तार से बताया गया है, तेरे कार्य का किस प्रकार तू अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको तू पहले न जानती थी। और क्या है खास बात, यह कि पति की मृत्यु के बाद अपनी सास से जो तूने किया है, जो सेवा उसकी की है, जो उससे प्रॉमिस किया है। क्या प्रॉमिस किया है उसने? कि जब उसकी सास ने उससे कहा कि तू लौट जा अपने लोगों में, अपने घर लौट जा, पति माता पिता के घर, तो रूत का जवाब क्या था? तू मुझसे ये विनती ना कर। ये सुनहरी अक्षरों में लिखे जाने वाले शब्द हैं कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाएगी मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी, और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। आखिर नयोमी को हथियार डालने पड़े और उसे अपने साथ लेकर चलना पड़ा, और वो चलती है। प्रियो, आपका व्यवहार दूसरों के साथ, अपने ही घर में अपने लोगों के साथ किस तरह का है, परमेश्वर देख रहा है। और आपकी सेवा का प्रतिफल, उसका बदला परमेश्वर आपको देता है। इस सेवा का प्रतिफल उसे क्या मिला? उसका घर ईश्वर ने बताया, एक ऐसा पति दिया जो उससे प्यार करने वाला। पहली नजर में उसे उससे प्यार हुआ और उसने अपने दिल की मल्लिका बना लिया। समय आने पर इज़राइल की रीति के अनुसार उसने उसे छुड़ाया और अपनी पत्नी होने के लिए उसका ऑफर भी उसके सामने रखा, और उसने उससे शादी की, और उससे जो बेटा हुआ उसी के वंश में फिर हम देखते हैं राजा दाऊद होता है। आगे चलकर उसी के वंश में प्रभु यीशु का भी जन्म होता है। तो यह कितने बड़े सौभाग्य की बात है। प्रभु यीशु ने एक ऐसी स्त्री के लिए एक सौभाग्य इसे खोला। उसकी एक ही ये काबिलियत कि उसने जो कमिटमेंट किया था, इस्राएल के परमेश्वर को जो पकड़ा था, शायद शादी के लिए उसने इस्राएल के परमेश्वर को जाना हो कि उसकी शादी नौमी के बेटे से हुई, उसने इस्राएल के परमेश्वर को जाना, लेकिन जो भी कारण रहा, उसने फिर व्यक्तिगत रूप से इस्राएल के परमेश्वर से जो प्रेम किया, जो उसको अपने उद्धारकर्ता के रूप में, अपने प्रभु परमेश्वर के रूप में अपनाया, उसने कह दिया मेरी सांस तो छूट सकती है, लेकिन इस्राएल का परमेश्वर मुझसे नहीं छूटेगा। दूसरा उसका यह कमिटमेंट मायने रखता कि
उसने अपनी बेसहारा सास की सेवा बेटा बन करके की है। वो एक बहू बनकर नहीं आई है, ये सोचे कि वहां जाऊंगी तो किसी से मेरी शादी हो जाएगी, मेरा घर बस जाएगा, ये सोचकर नहीं आई है। वो तो ये सोच करके उसके साथ आई, मैं बेटा बनकर अपनी सास की सेवा करूंगी। उसका कोई सहारा नहीं है, जहां वो जाएगी मैं उसके साथ जाऊंगी। अगर वो मोआब में रहती है तो मैं मोआब में रहकर उसकी सेवा करूंगी। अगर वो इज़राइल लौटती है तो मैं इज़राइल उसके साथ जाकर वहां उसकी सेवा करूंगी। ये उसका कमिटमेंट ईश्वर को अच्छा लगा, बोआज को अच्छा लगा। परमेश्वर ने बोआज के मन को तैयार किया और बोआज ने आगे चलकर उसके साथ विवाह करके पूरे इज़राइल में एक ऐसा आदर्श दिया है जो आज तक लोगों को इम्प्रेस करता है, इम्पैक्ट करता है। और परमेश्वर के मार्ग पर चलने के लिए, परमेश्वर से प्रेम करने के लिए और अपने परिवार की सेवा, माता पिता की सेवा, सास ससुर की सेवा का एक आदर्शमय प्रेरणा बनी हुई है। हमारी सेवाएं जो परिवार में हम करते हैं, ये हमें कहां तक पहुंचा सकती हैं, ये हमें कितना ऊंचा उठा सकती हैं समाज की नजर में, परमेश्वर की नजर में, हमारे लिए आशीषों के कैसे दरवाजे खोल सकती हैं, ये आज हम रूत के उस समर्पण से सीखते हैं। सो प्रियो, मैं यही कहना चाहता हूं कि यदि आप किन्हीं परिस्थितियों में फंसे पड़े हैं, विपरीत परिस्थितियां हावी हैं, तो अपने हालात में भी अपने परिवार, अपने जिम्मेदारियां, अपने परमेश्वर पर अपना भरोसा और उसी समर्पण के साथ सेवा करने में आगे बढ़ते रहें। परमेश्वर देख रहा है, समाज को आपकी पूरी रिपोर्ट का पता है। परमेश्वर आपको अपनी आशीषों से ऐसा भरेगा कि अय्यूब के समान आपका पिछला जीवन पहले के जीवन से दुगना और कई गुना आशीषित होगा। वो लोग जो आपसे किनारा कर गए थे, अय्यूब से किनारा कर गए थे, वे सब लौट कर आएंगे और सोना भेंट लेकर के आएंगे। इस तरह हम रूत के जीवन को अपने लिए एक आदर्श मानकर उसके कैरेक्टर को अपनाने का प्रयास करें। रूत का कैरेक्टर ईश्वर की सेवा का तो है ही, उसमें विश्वास का तो है ही, लेकिन परिवार में सेवा का एक बहुत बड़ा आदर्श है। सास की सेवा बेटा बनकर। आप किस परिस्थिति में हैं, किस परिवार में हैं, कौन सी जिम्मेदारियां आपके कंधों पर हैं, उन्हें ईश्वर की सेवा समझकर कीजिए। अपने विश्वास को पवित्र बनाए रखिए। परमेश्वर से कोई नाराजगी नहीं, इसने कोई नाराजगी नहीं की। इस्राएल के परमेश्वर ने तो मेरा कह सकते हैं नौमी फिर भी कड़वी हो गई, उसने कहा मुझे नौमी मत कहो, मुझे मारा कहो, तो मैं भरी पूरी गई थी और परमेश्वर छूछे हाथ लौट आया। लेकिन ये शब्द रूत ने नहीं कहे कि इस्राएल के परमेश्वर ने, मैं उसके पंखों तले आई थी, उसने मुझे छूछा कर दिया, मेरे पति को ले लिया, मेरे जेठ या देवर जो भी रहा उसको ले लिया, मेरे ससुर को ले लिया, मेरी सास की ये हालत है। कोई शिकायत नहीं, परिस्थिति को उसने स्वीकार किया, साथ में परमेश्वर के पंखों तले शरण लेकर अपने आप को नम्र किया, दीन किया और उसी के पीछे चलकर आशीष पाने का भरोसा भी उसी पर किया। कई बार हम ईश्वर से आशीष तो पाते हैं, लेकिन जब आशीषें बिखर जाती हैं तब हम ईश्वर के भी दुश्मन बन जाते हैं। उसने ईश्वर से दुश्मनी नहीं ली, ईश्वर को उलाना नहीं दिया, किसी पर दोष नहीं लगाया, न खुद पर, न सास पर, न मोआब पर और न इज़राइल के परमेश्वर पर। उसने अपना भरोसा कायम रखा। विश्वास हो तो ऐसा, नम्रता हो तो ऐसी, समर्पण हो तो ऐसा, और धैर्य हो तो ऐसा, और परसिस्टेंस वाला, रेजिलियंस,
गिरने के बाद उठ खड़े होने का रेजिलियंस इसको कहते हैं। गिर के जो खड़ा होता है सीधा और फिर आगे बढ़ने के लिए चलता है। ये कैरेक्टर हम रूथ से सीखते हैं। आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर हमें भी हमारी परिस्थितियों में इतना मजबूत बनाए, इतना विश्वास योग्य बनाए, विश्वास में धनी बनाए कि हम परमेश्वर की ओर ताकते हुए आगे बढ़े और हमारे हृदय भी रूथ के समान, दाऊद के समान परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला, उसके पीछे चलने वाला हो। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए जो हमारी अगुवाई करता है, हमें प्रेरणा देता है, शिक्षा देता है। आपके ऐसे भक्तों के जीवन से भी जिन्होंने आप पर विश्वास किया, अपने आप को नम्र और दीन किया और प्रभु जी आपके हाथ के तले अपने आप को दीन किया कि आपने उन्हें उठाया और हमारे लिए आदर्श बन गए। हमारी भी सहायता कर, हमारे जीवन से ऐसे हर एक स्वभाव को दूर कर जो हमें परमेश्वर कुड़कुड़ाने वाला, घमंडी या परमेश्वर से नाराज होने वाला बनाता हो। हमारी सहायता कर, हर एक सुनने वाले की सहायता कर। धन्यवाद प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना है, जरूर दूसरे के साथ भी शेयर करें और हमारे यदि आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी करें। आपके लाइक्स और कमेंट्स भी दे सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।